अब आपको दिखाते हैं 1 मिनट में एक पूरी खबर। अक्टूबर में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव होने वाला है। उससे पहले कांग्रेस और बीजेपी अपनी अपनी रणनीति बना रहे हैं और एक दूसरे पर सियासी हमला बोलने के लिए भी जुट चुके हैं। महाराष्ट्र के प्रदेश अधिवेशन में पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर तगड़ा प्रहार किया है। अक्टूबर में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव है और बीजेपी लगातार अपनी रणनीति तैयार कर रही है। पुणे में बीजेपी के अधिवेशन का आयोजन किया गया। आयोजन में पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने उद्धव ठाकरे, शरद पवार और राहुल गांधी पर जमकर बरसे। भ्रष्टाचार को संस्थागत करने का काम, इंस्टीट्यूशनलाइज करने का काम अगर किसी ने किया तो शरद पवार आपने किया है, मैं डंके की चोट पर कह कर। अमित शाह के इस बयान के बाद सियासी तूफान आ गया है। विपक्ष ने भी तगड़ा पलटवार किया। उसी मोदी सरकार ने शरद पवार जी को पद्म विभूषण से सम्मानित किया था। महाराष्ट्र की धरती 400 साल पहले न तो आदिल शाह के सामने झुकी थी और न तो आज अमित शाह के सामने झुकने को तैयार है। भारत के गृह मंत्री जी से इस भाषा की उम्मीद नहीं की थी मैंने। लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करने के बाद इंडिया के हौसले बुलंद हैं, तो बीजेपी विधानसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन की कमी को पूरा करने की तैयारी में है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी की महाराष्ट्र में 23 में से घटकर 9 सीटें हो गई थी। और आज से शुरू होने जा रहे मॉनसून सेशन के भी हंगामेदार रहने के पूरे आसार हैं। मॉनसून सत्र में कुल 19 बैठकें होने जा रही हैं, जिसमें 6 अहम विधेयक पेश किए जा सकते हैं। आज से संसद का मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है। मानसून सत्र काफी अहम रहने वाला है क्योंकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कल बजट पेश करेंगी। मानसून के इस सत्र के दौरान कुल 19 बैठकें होने जा रही हैं। संसद का मानसून सत्र 12 अगस्त तक चलेगा। हमेशा की तरह इस बार भी मानसून सत्र के हंगामेदार रहने के आसार हैं। सरकार और विपक्ष के बीच कई मुद्दों को लेकर मतभेद हैं। ऐसे में किस तरह से संसद चल पाएगी, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। आखिर किस तरह से जरूरी बिल पारित हो पाएंगे, ये मोदी सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती रहने वाली है। इस मानसून सत्र में 6 विधेयक पेश किए जा सकते हैं। जो सूची सामने आई है उसके मुताबिक फाइनेंस बिल, डिजास्टर मैनेजमेंट, वायलर बिल, भारतीय वायुयान विधेयक, कॉफी प्रमोशन एंड डेवलपमेंट बिल और रबड़ प्रमोशन एंड डेवलपमेंट बिल को पेश किया जा सकता है। माना जा रहा है कि मानसून सत्र में ही जम्मू कश्मीर के बजट पर भी चर्चा हो सकती है। संसद के आज से शुरू हो रहे मॉनसून सत्र की उससे पहले जो सर्वदलीय बैठक हुई उसमें कांग्रेस ने विपक्ष के लिए लोकसभा उपाध्यक्ष पद की मांग की है। साथ ही नीट जैसे मुद्दों पर चर्चा की मंजूरी मांगी जाएगी। संसद का मानसून सत्र शुरू होने से ठीक एक दिन पहले हुई सर्वदलीय बैठक में रविवार को कांग्रेस ने विपक्ष के लिए लोकसभा उपाध्यक्ष का पद मांगा है। साथ ही नीट समेत पेपर लीक से जुड़े दूसरे मुद्दों को उठाकर स्पष्ट संकेत दिया है, जो इस सत्र को हंगामेदार बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ने वाली है। इतना ही नहीं, सरकार के सहयोगी दलों ने भी विशेष दर्जे का मुद्दा उठाते हुए केंद्र को अपनी प्राथमिकताओं का स्पष्ट संकेत दिया है। हालांकि सरकार ने सर्वदलीय बैठक में संसद को सुचारू रूप से चलाने की अपील की है। विपक्षी दलों ने रविवार को संसद के बजट सत्र की पूर्व संध्या पर एक सर्वदलीय बैठक में सरकार से सदन में 2-2 हाथ करने का मन बनाया है। उत्तर प्रदेश सरकार के कांवड़ यात्रा मार्ग पर खाने पीने की दुकानों में नेम प्लेट का आदेश देने और नीट समेत परीक्षा पेपर लीक जैसे मुद्दों पर चर्चा की मंजूरी देने की मांग भी की जाएगी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि ये नियमों के मुताबिक होना चाहिए। बैठक में वाईएसआर कांग्रेस ने आंध्र प्रदेश में अराजकता का दावा किया है। प्रदेश में राष्ट्रपति शासन ही इसका एकमात्र समाधान बताया है।